राष्ट्रीय आय का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने 1934 में किया था और स्वतंत्रता से पूर्व 1968 में दादा भाई नौरोजी ने, विलियम डिग्बी ने 1899 में और फिडेल सिराज ने 1911 व 1922 व 1931 में और शाह व खम्मर ने 1931 व 1940 में किया था। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र महल नोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। फिर 1956 में प्रतिवर्ष केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन में राष्ट्रीय आय ज्ञात की जाती है। राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष की अवधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम उपभोग्य वस्तु एवं सेवाओं के शुद्ध बाजार कीमत पर उस देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय एक प्रकार का प्रवाह है। राष्ट्रीय आय की विशेषता है, राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है तथा राष्ट्रीय आय की गणना एक निश्चित समय में की जाती है जो एक वित्त वर्ष की होती है, जो भारत में 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक होती है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश राष्ट्रीय आय में उत्पादक आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, अर्थात इसमें अनुत्पादक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय का संबंध अंतिम वस्तुओं से होता है, अर्थात इसमें अंतरिम या अर्धनिर्मित वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय उस देश की मुद्रा में व्यक्त की जाती है। राष्ट्रीय आय प्रचलित बाजार कीमत में, राष्ट्रीय आय की गणना प्रचलित बाजार कीमत पर की जाती है। अब वस्तुएं, पहली वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं। उपभोग्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको खरीदने के पश्चात उनका उपभोग कर लिया जाता है, वे वस्तुएं उपभोग्य वस्तुएं कहलाती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, एसी, किताबें, फ्रिज इत्यादि। अब है पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो टिकाऊ होती है, अर्थात उत्पादन में सहायक होती है, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, जैसे मशीनें, औजार, उपकरण, बिजली के उपकरण इत्यादि। और फिर है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है, अर्थात उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेता है। अर्धनिर्मित वस्तुएं या मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है, जैसे कपड़ा तैयार करने के लिए धागा, रुई इत्यादि मध्यवर्ती वस्तुओं के उदाहरण है। और फिर है टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है, अर्थात जिन्हें बार बार प्रयोग में लाने पर नष्ट नहीं होती है, टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है, जैसे मशीनें, उपकरण और भवन इत्यादि। गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, अर्थात जिनको बार बार प्रयोग में लेने से नष्ट हो जाती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं कहलाती है, जैसे खाने पीने की चीज़ें, दूध, फल, सब्जियां इत्यादि। फिर आती है अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हो जाता है, अर्थात जिसे उत्पादन प्रक्रिया में दोबारा नहीं गुजरना पड़ता है, अंतिम वस्तुएं कहलाती है। फिर है स्टॉक। स्टॉक आर्थिक चर की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है, जैसे 31 मार्च को गोदाम में गेहूं का स्टॉक। फिर है प्रवाह एक निश्चित समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है, अर्थात प्रवाह उस चर को कहते हैं जो एक समय की निश्चित समय अवधि को दर्शाता है, प्रवाह कहलाता है। और मूल्यह्रास पूंजीगत वस्तुओं को प्रयोग में लाने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आती है, अर्थात उसके मूल्य में भी कमी आती है, मूल्यह्रास कहलाता है। इसके बाद है निवल निवेश। एक निश्चित समय अवधि में सकल निवेश में से मूल्यह्रास को घटाने पर शेष बचा निवेश निवल निवेश कहलाता है। फिर है सकल निवेश। सकल निवेश एक निश्चित अवधि में उत्पादक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय सकल निवेश कहलाता है, जैसे उपकरण बनाना, मशीनें खरीदना, भवन निर्माण करना, बांध बनाना इत्यादि। हाँ, आय का चक्राकार प्रवाह। आय का चक्राकार प्रवाह सर्वप्रथम फ्रांस के अर्थशास्त्री फ्रैंक क्विज़ने ने दिया था।
एक देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं तथा ये सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। आय को व्यय करके, साधन आय को व्यय करके विभिन्न वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं और व्यावसायिक क्षेत्र तथा पारिवारिक क्षेत्र के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से अर्जित आय निरंतर घूमती रहती है। इसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह के दो मॉडल हैं, परिवार क्षेत्र एवं व्यापारिक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो उत्पादन साधनों का स्वामी होता है, अर्थात इसमें व्यापारिक क्षेत्र की उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। और फिर है व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो परिवार के उत्पादन के साधनों को प्रयोग में लेकर उत्पादन करता है तथा व्यापारिक क्षेत्र उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन करता है। आय का चक्राकार प्रवाह। आय के चक्राकार प्रवाह के दो मॉडल हैं, परिवार क्षेत्र एवं व्यापारिक क्षेत्र। परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता परिवार क्षेत्र को देता है, अर्थात परिवार क्षेत्र इनका प्रतिफल व्यापारिक क्षेत्र इनका प्रतिफल परिवार क्षेत्र को देता है। जैसे भूमि का प्रतिफल लगान, पूंजी का प्रतिफल ब्याज, श्रम का प्रतिफल मजदूरी अथवा उद्यमशील का प्रतिफल लाभ होता है। इसके पश्चात परिवार क्षेत्र साधन आय को व्यय करके उपभोग के लिए उपभोग व्यय करता है, अर्थात व्यापारिक क्षेत्र वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार क्षेत्र को उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं एवं राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विभिन्न विधियां देखने के लिए अगले एपिसोड को देखें।